हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहें। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, आपके लिए जो पब्लिकली प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर कर दीजिए, जिससे और भी भाई बहन तक ये हमारा वीडियो पहुँचे। इसे पढ़ के अपने तैयारी को वे भी आंक सकें, उनकी तैयारी कहाँ तक है, कैसे है, और वे यहाँ से प्रैक्टिस लगा के अपनी तैयारी को और तेज़ और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस 8 होगा और भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत अलंकार संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक भामहाचार्य हैं। ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। भरत मुनि ने किस अलंकार का उल्लेख नहीं किया है? भरत मुनि जी ने किस अलंकार का उल्लेख नहीं किया है, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है यमक, ऑप्शन डी है यमक दीपक और ऑप्शन ई है उत्प्रेक्षा। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, भरत मुनि ने केवल 4 अलंकार माने हैं, वो भी उपमा, रूपक, यमक, दीपक। उन्होंने, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, उत्प्रेक्षा अलंकार का उल्लेख नहीं किया है। वे उत्प्रेक्षा अलंकार को नहीं मानते हैं। प्रश्न 2 देखते हैं। भामह ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? भामह ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो आपका 32 है, 38 है, 39 है और 41 है। चलिए बताइए। तो देखिए, यहाँ पे जिन भाई बहन ने ऑप्शन बी चुना होगा वे राइट हैं। भामह ने कुल 38 अलंकारों को माना था। इन 38 अलंकारों में जो 2 केवल शब्द अलंकार हैं। ठीक है। भामह जी ने 38 अलंकार माना था। 38 अलंकार में 2 शब्द अलंकार है, अनुप्रास और यमक। बाकी जो 36 अलंकार बचे हुए अर्था अलंकार हैं। ठीक है। ऑप्शन ए की बात करूं, 32 अलंकार किसने माना है? तो ये आप नोट कर सकते हैं, वामन जी ने। वामन जी ने 32 अलंकार को माना है। और इन अलंकारों में एक व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार है। देखिए, व्याजोक्ति। व्याजोक्ति ये नवीन अलंकार है। इसकी उद्भावना भी वामन ने की थी। ठीक है। व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना वामन ने की थी। तो ये भी आप सब ध्यान रखिएगा। 39 की बात करूं, 39 अलंकार किसने माना है? तो 39 अलंकार आपके दंडी महोदय ने माना है। और 41 की बात करूं तो 41 अलंकार रुद्रट ने माना है। ठीक है। तो देखिए, भामह ने कुल 38 अलंकार माना है और 38 अलंकार में 2 अनुप्रास यमक। भामह ने शब्दालंकार कौन सा? अनुप्रास और यमक, इन्हीं 2 अलंकार को माने हैं और ये अलंकार शब्दालंकार है। बाकी जो 36 बचे हुए अर्थालंकार हैं। वामन ने 32 अलंकार माना और दंडी ने 39 माना, रुद्रट ने 41 अलंकार माना है। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। किस आचार्य ने गुण को काव्य का नित्य धर्म किस आचार्य ने गुण को काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को अनित्य माना है? आपके ऑप्शन है वामन, ऑप्शन बी है भामह, ऑप्शन सी है कुंतक, ऑप्शन डी है रुद्रट। चलिए ऑप्शन करिए।
तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वामन आचार्य ने गुण को काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को अनित्य माना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति कथन किसका है? हेमचंद का है, वामन का है, अभय दीक्षित का है, शोभाकार मित्र का है? बताइए। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति यह कथन है आपका वामन का। ठीक है, प्रश्न 5 देखते हैं। मम्मट के काव्य प्रकाश के प्रदीप टीका के रचयिता हैं। मम्मट के काव्य प्रकाश के रचना जो है प्रदीप टीका के रचयिता हैं। गोविंद ठाकुर हैं, विश्वेश्वर पंडित हैं, पंडित राज जगन्नाथ हैं और वैद्यनाथ हैं। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद ठाकुर। गोविंद ठाकुर ने मम्मट की काव्य प्रकाश की प्रदीप टीका के रचयिता हैं। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक कहा है? किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक कहा है? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न करके रखिएगा, ये प्रश्न में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है राजशेखर, ऑप्शन बी है कुंतक, ऑप्शन सी है आनंदवर्धन और ऑप्शन डी है वामन। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजशेखर। राजशेखर आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अभय दीक्षित की रचना नहीं है। अभय दीक्षित की रचना नहीं है तो यहाँ पे आपको नहीं बताना है। प्रताप रुद्र यशोभूषण, कुवलयानंद, चित्रमीमांसा, वृत्ति, वार्तिक। चलिए आप लोग अपने अपने आंसर गेस करिए कौन सी रचना है जो कि अभय दीक्षित की नहीं है। तो देखिए आपका ये जो प्रताप रुद्र यशोभूषण है यही रचना इनकी नहीं है। ये फिर ये है किसकी? तो ये विद्यानाथ की है। ठीक है, प्रताप रुद्र यशोभूषण रचना विद्यानाथ का है। कुवलयानंद, चित्रमीमांसा, वृत्ति वार्तिक, इन तीनों रचनाओं की बात करूँ तो ये रचना जो है अभय दीक्षित की है। ठीक है, कुवलयानंद, चित्रमीमांसा, वृत्ति वार्तिक ये अभय दीक्षित की रचना है। प्रश्न 8 देखिए। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ काव्य अनुशासन में स्वयं ही विवेक किस आचार्य ने अपने स्वयं के ग्रंथ काव्य अनुशासन में स्वयं ही विवेक नाम से टीका ग्रंथ लिखे थे? तो देखिए ऑप्शन ए है शोभाकार मित्र, ऑप्शन बी है हेमचंद, ऑप्शन सी है जयदेव, ऑप्शन डी है विद्याधर। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए काव्य अनुशासन से आप पकड़ लीजिए ये हेमचंद की रचना है। ठीक है, हेमचंद जी ने काव्य अनुशासन पर स्वयं ही विवेक नाम से टीका लिखी थी। प्रश्न 9 देखिए। हिंदी अलंकारवादी आचार्य ने अनुप्रास अलंकारों के अंतर्गत उपनागरिका, परुषा और कोमला वृत्ति का निरूपण किया। किस अलंकारवादी आचार्यों ने
अनुप्रास अलंकारों के अंतर्गत उपनागरिका, परुषा और कोमला वृत्ति का निरूपण किया। तो ऑप्शन ए है उद्भट, ऑप्शन बी है भामा, ऑप्शन सी है मम्मट, ऑप्शन डी है गंगादास। बताइए। तो इनमें जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए चुना होगा वे सही हैं। इसका राइट आंसर होगा उद्भट। ठीक है। गंगादास की बात करूँ तो इनकी एक फेमस रचना है छंदो मंजरी। छंदो मंजरी, ठीक है, गंगादास की रचना है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। काव्यलोक और काव्य निर्णय के लेखक हैं। काव्यलोक और काव्य निर्णय के लेखक हैं रामदहिन मिश्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, लाला भगवान दीन। ऑप्शन डी में की नहीं हूँ, ऑप्शन डी कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो बताइए कौन है काव्यलोक और काव्य दर्पण के लेखक। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा काव्यलोक और काव्य दर्पण के लेखक हैं रामदहिन मिश्र। ठीक है। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति हिंदी भाषा के विस्तृत भूमिका किसने लिखी थी। फिर से सुनिए एक बार। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति हिंदी भाषा के विस्तृत व्याख्या भूमिका किसने लिखी। डॉक्टर नगेंद्र ने, वामन ने, एकता ने और दंडी ने। क्षमा कीजिएगा, यहाँ होगा भास। तो इसमें प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। चलिए प्रश्न 12 देखिए और आज के ये अंतिम प्रश्न है। किस काव्य को चित्र काव्य भी कहा गया है। किस काव्य को चित्र काव्य भी कहा गया है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। रस संप्रदाय है, अधम काव्य है, भाषा काव्य है और गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। तो देखिए इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा किस काव्य को चित्र काव्य भी कहा गया है। तो इसमें आपका होगा अधम काव्य। ठीक है। अधम काव्य को चित्र काव्य भी कहा गया है। तो दोस्तों खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, जी जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए। इस बार की परीक्षा में मैं यही कहूँगी आप सबसे कि या फिर आप सब जी जान से तैयारी करिए या फिर जाने दीजिए। यही एक धारणा अपने मन में ले आइए। और आप सबकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, आप लोग डेली प्रैक्टिस लगा रहे हैं या फिर नहीं। तो एक प्रैक्टिस अपने जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप जिस परीक्षा की, उसकी आप एक मॉडल पेपर ज़रूर लगाएं और जहाँ पे आपकी जो कमियां हैं, ठीक है, उनको आप पढ़िए। जो आपका वीक पॉइंट है उन पे आप ध्यान दीजिए और अपने लक्ष्य तक पहुँचिए। चलिए अब मैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आप सबसे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो चलिए मिलते हैं अब फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खूब पढ़ाई करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।